जय श्री गुरुदेव। प्रश्न: विभिन्न साधन आलंबियों के आपसी वाद विवाद में मनुष्य असंयम में पड़ जाता है कि क्या करे। गुरु महाराज, ये तो प्राय देखा ही जाता है कि भक्ति मार्ग वाले वेदांत को, वेदांती योग मार्ग को, योगी ज्ञान को अथवा भक्ति को तथा कई लोग इन सब को अमान्य करके कर्म का प्रतिपादन करते हुए अन्य साधनों की निंदा करते हैं। भक्ति ज्ञान आदि भिन्न मार्ग हैं। योग मार्ग के अंतर्गत भी हठ, मंत्र, लय और राजयोग की भिन्नता बताई गई है। कई संप्रदाय तो अपने एक पक्षीय धारणा को लेकर दूसरों को कटु आलोचना तथा निंदा करते हैं, परंतु सर्वमान्य है कि सभी संप्रदायों के साधकों को किसी न किसी रूप में ध्यान का उपदेश दिया जाता है। कहीं मूर्त ध्यान तो कहीं अमूर्त ध्यान, कहीं नाद श्रवण तो कहीं नासागर पर दृष्टि अथवा त्रटिक आदि। जप कीर्तन आदि में भी मन को अन्य विषयों से हटाकर भगवद विमुख करके भगवान चरणों पर केंद्रित करना आवश्यक है। वेदांत के ज्ञान मार्ग में भी शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान तथा श्रवण, मनन, निध्यासन द्वारा बाहर स्थिति को प्राप्त करने का मार्ग योग मार्ग ही तो है। दोनों का पहला भक्त शरणागति द्वारा अपने अहम को भगवान में विलीन करना चाहता है, दूसरा ज्ञानी आत्मनिवेदन द्वारा अपने अहम को आत्मा में विलीन करके ब्रह्म भाव लाना चाहता है। धारणा, ध्यान, समाधि साधना के अंतरंग अंग है। साधक चाहे किसी भी मार्ग का अवलंबी हो, उसे इनका आसरा लेना अनिवार्य है। विभिन्न मार्ग एक दूसरे से भिन्न दिखते हुए भी सबका अंतिम लक्ष्य चित्त की एकाग्रता ही है। पूज्य पाद शंकर भगवत पाद अपने ग्रंथ योग तरावली में लिखते हैं कि सदाशिव द्वारा बनाए गए चित्त को लय करने के 1.25 लाख साधन संसार में विद्यमान है। संकुचित धर्मवादी कहाँ तक और किस किस मार्ग की निंदा करते फिरेंगे। कर्मयोगी का निष्काम कर्मयोग भी उसी दिशा में ले जाता है। कर्तव्यपरायण मनुष्य बिना अपने कर्म से विचलित हुए कर्तव्य मार्ग में लगा रहता है। जगत में कार्यरत रहते हुए भी मन की अडोल और सम अवस्था बनाए रखने का साधन करना है। गीता में भगवान ने कर्म योग को बुद्धि योग कहा है, क्योंकि साधक इसे क्रमशः स्थित प्रज्ञा ही जाता है। कर्म की आवश्यकता तभी तक है जब तक आत्मस्थिति नहीं आ जाती, किंतु मार्गों का ये विवाद कि कौन सा साधन अच्छा है, कौन सा साधन करना चाहिए आदि साधक के सम्मुख तभी तक है जब तक उसका साधन बाह्य ही है। अर्थात जब तक किसी साधना, उपासना अथवा प्रक्रिया विशेष के दीर्घकालीन अनुसंधान के पश्चात भगवत कृपा होने पर स्वयमेव अथवा किसी शक्ति संपन्न गुरु के अनुग्रह के फलस्वरूप उसकी अंतर चेतना जागृत होकर स्वयं सिद्ध साधन आरंभ नहीं हो जाता, तब तक साधक का स्वयं का प्रयत्न समाप्त हो जाता है। भक्ति, योग, ज्ञान, हठ, मंत्र, लय, नाद श्रवण, दृश्यादि जब जैसी और जितनी क्रिया की उसे आवश्यकता होती है स्वयं होती है। अंत चेतना क्रिया शक्ति ज्ञानवती होने के कारण हमारे अंतर्कर्म में छिपे संस्कारों और हमारी आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूर्णतः जानती है। अतः मार्ग निर्णय का उत्तरदायित्व साधक के ऊपर से हटकर क्रिया शक्ति पर चला जाता है। प्रश्न:
शक्ति दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात साधक में परिवर्तन आ जाना चाहिए, किंतु देखा जाता है कि प्राय साधकों के मनोविकार दीक्षा उपरांत भी पूर्वत ही रहते हैं। फिर दीक्षा का क्या लाभ हुआ? गुरु महाराज, ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि दीक्षा ग्रहण करने मात्र से ही शिष्य साधन मुक्त होकर सिद्ध हो जाता है। यदि वास्तव में ही शिष्य शास्त्र अनुसार उपयुक्तम अधिकारी हो तो तीव्रतम दीक्षा संपन्न होते ही यह तत्काल ही वास्तविक लक्ष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अन्यथा दीक्षा से कुंडलिनी की जागृति होकर अभ्यंतरिक साधन आरंभ होता है और उसे अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के निमित्त साधन करना ही पड़ता है। दीक्षा की पश्चात शक्ति को सर्वप्रथम साधक के अंदर पूर्व संचित संस्कारों का क्षय, गुणों का शमन, चित्त या गुणों से पार्थक्य एवं साधक के मन, चित्त, प्राण और शरीर का साधना अनुकूल निर्माण करना पड़ता है। इसलिए दीक्षा के बाद भी चित्त वही और वैसा ही होने के कारण सामान्यतः दीक्षा के पूर्व के विकार साधकों में दृष्टिगोचर हो सकते हैं। इस विषय में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। केवल गर्भधारण से स्त्री को संतान की प्राप्ति नहीं होती, अपितु गर्भ लक्षण प्रकट होकर उसे इतना ही ज्ञात होता है कि वह गर्भवती है। इस तरह शक्तिपात दीक्षक साधक को लक्ष्य का बोध होकर समझ आती है कि उसके अंदर लक्ष्य प्राप्ति ज्ञान का बीज स्थापित हो गया है। जिस प्रकार गर्भवती स्त्री गर्भ वृद्धि के लक्षण अनुभव करती है, उसी प्रकार शिष्य भी क्रियाओं के विकास से, उनके स्थूलवय से सूक्ष्मतम की ओर विकसित होने से तथा नित्य नए नए अनुभव होते रहने से अपनी ज्ञान वृद्धि का अनुभव करता है। जैसे स्त्री गर्भ रक्षा के लिए सावधान चित्त रहती है तथा नियमादि का पालन करती है, इसी प्रकार साधक को भी साधन ज्ञान उन्नति के रक्षार्थ गुरु आदेश अनुसार विवेकपूर्ण शास्त्र कथित नियम आदि का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार गर्भवती नारी दृष्टा होकर आवश्यक नियमों की अवहेलना करके उदरस्थ गर्भ नष्ट कर सकती है, उसी तरह गुरु अनुग्रह प्राप्त करने पर भी यदि शिष्य शास्त्र विरुद्ध दुष्कर्मों का आचरण करे तो उसकी दीक्षा व्यर्थ हो सकती है। कई साधक दीक्षा लाभ होने पर अपने आप को विधि निषेध से परे मान बैठकर मनोनुकूल आचरण करने लगते हैं, किंतु जब तक धर्म बुद्धि से ऊपर उठकर ज्ञान प्राप्ति ना हो तब तक शास्त्र सम्मत जीवन का पालन करना साधकों के लिए सर्वदैव आवश्यक है। जय गुरुदेव।